अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप लोगों की दुआओं से। और मेरा बेटा भी बिल्कुल ठीक है और इस टाइम वो मेरे साथ खेल रहा है। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और साथ वो मेरे लेटा हुआ है। शुक्र है अभी चीखें नहीं मारा, लेकिन उसको पता है कि मेरी मामा कुछ कर रही हैं तो वो चीखें मारना स्टार्ट कर देगा अभी। तो बट एनीवेज़ आज हम लोगों ने सोचा कि मैं आज बिरयानी बनाती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ बिरयानी साथ साथ बनाना। पहले हम लोग ग्रॉसरी कर आए थे, तो उसके बाद फिर मैं ग्रॉसरी वगैरह सारी समेट रही थी और उसको ऑर्गेनाइज़ करके रख रही थी कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें रखनी है। तो बस ये मैंने सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रख दी थी एक जगह पे, और सारे मसाले और ये दालें वगैरह। बस देखा उसकी चीखें साथ ही स्टार्ट हो गई हैं। फिर उसके बाद बस ये जी इसकी चीखें स्टार्ट हो गई और बाकी की चलें छोड़े उसको। अब मैं ये सारी चीज़ें वगैरह लेकर आई थी। ये ब्लैक पेपर है, नहीं ब्लैक पेपर नहीं है, ब्लैक सॉल्ट है। और उसके बाद मैंने फिर ये सारी ऑर्गेनाइज़ करके रखी और एक साइड पे मैंने अपने बेटे को लटाया हुआ था ताकि आराम से लेटा रहे, क्योंकि अगर कमरे में लेटा रहता तो ये बेड से एक दफ़ा गिर गया था। तो मैंने फिर इसको बहुत एहतियात करती हूँ, क्योंकि जो मेरा बेड है ना वो ज़्यादा ऊंचा है, तो इसलिए अगर ये गिरा नीचे तो अल्लाह का शुक्र है इसको चोट नहीं लगी, बच गया। तो बस इसका मुझे एहतियात करनी पड़ती है। अगर मैं किचन में काम कर रही हूँ तो इसको मैं बेबी कोट में लटा लेती हूँ ताकि ये मेरी आंखों के सामने सामने रहे, वरना इसको मैं अगर कमरे में लेटाऊँ तो इसके इर्द गिर्द, बेड के इर्द गिर्द सारे ना वो तकिए वगैरह लगा देती हूँ ताकि ये ना नीचे ना गिरे। लेकिन फिर भी उधर से पता नहीं घूम फिर के आके कैसे एंड पर पहुँच जाता है, मुझे समझ में नहीं आता। तो बस फिर इसकी यही शरारतें रहती, क्योंकि माशाल्लाह से 6 मंथ का हो गया है, तो बस इसका एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि अभी क्रॉलिंग भी करना स्टार्ट करेगा और उसके बाद बेड से नीचे उतरने की भी कोशिश करेगा। अभी फ़िलहाल बैठता तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बैठता है, तो बस लेकिन फिर भी इसकी बहुत एहतियात करनी पड़ती है। तो चलें जी, साथ साथ मैं अपनी बिरयानी तैयार कर रही थी और मैंने ये सारे मसाला जात वगैरह सारे रेडी कर लिए थे, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई थी और ग्रॉसरी करते करते भी बहुत टाइम लग गया था। तो फिर इसीलिए फिर मैंने सोचा कि ना इसको मैं जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैंने सारे स्पाइसेस वगैरह भी और जो क्या लहसुन अदरक वगैरह का पेस्ट बना के भी रखना था वो भी नहीं मैंने किया, और मैंने प्याज भी मोटा मोटा काट लिया था ताकि इसको मैं ना हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी और ये जल्दी ना मसाला तैयार हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं ज़्यादा उसको फ्राई करने की कोशिश करूँगी, ज़्यादा पकाऊँगी तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी बनाना था। तो इसलिए फिर मैंने ये सारे मसाला जात डाले हैं और इसको मैंने सारा इसको मिक्स किया, थोड़ा सा भूना है ताकि इसकी वो जो कचियान है ना, ये सब सारी वेजिटेबल्स की ये सारी निकल जाए, लाइक प्याज की, लहसुन अदरक की, सारी जो कच्चापन है ना इसका सब ख़त्म हो जाएगा, वो अच्छे से पक जाएंगे। उसके बाद फिर मैंने इनमें सारे मसाला जार डाले और जो वो मुझे क्या कहते हैं, वो जो साबुत मसाले भी डालने होते हैं बिरयानी में और इमली वगैरह भी, लेकिन वो तो नहीं मैंने डाली। लेकिन फिर भी मैंने अच्छी बिरयानी बना ली थी, लेकिन मैंने बहुत अरसे बाद मैंने बिरयानी बनाई थी। पुलाव तो मैं बनाती रहती हूँ लेकिन बिरयानी नहीं बनाती थी, तो बस फिर इसलिए मैंने कहा कि सोचा मैंने आज बिरयानी बनाती हूँ। लेकिन वो स्पाइसेस वगैरह पूरे नहीं थे, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बन गई थी वो। तो बस ये मैंने सारे मसाले वगैरह इसको अच्छे से भुनाई कर ली इसकी, और इसके साथ मैंने वो जो दूसरे साइड पे मैंने पानी बॉयल करने के लिए रख दिया था दूसरे कढ़ाई में, ताकि वो अच्छे से पानी बॉयल हो जाए और उसमें मैं चावल बॉयल कर लूँगी और उसी में मैं पका लूँगी। फिर बस इसको मैंने अच्छे से ये भून लिया था और देखें आप इसका वो जो ऑयल वगैरह वो सारा निकल रहा है। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला, क्योंकि अगर खुश्क वाले को अगर मैं ब्लेंड करूँगी ना तो वो ठीक तरह से ब्लेंड नहीं होगा, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल लिया ताकि ईज़िली अच्छे से ब्लेंड हो जाए। तो इसमें तो मैं ब्लेंड करने नहीं करूँगी, क्योंकि पता नहीं इसमें होगा या नहीं होगा, क्योंकि वो ये नॉन स्टिक है और नॉन स्टिक की थोड़ी एहतियात ही करनी पड़ती है ताकि इस पर कोई वो दाग वगैरह ना लग जाए। लाइक नॉन स्टिक के लिए नॉन स्टिक की चम्मच यूज़ करना पड़ता है और सिलिकॉन वगैरह का। तो दैन इसको मैंने दूसरी बाल्टी में ढेल कर, तो इसमें मैंने वैसे ट्राई करने की कोशिश की थी लेकिन मुझसे हुआ नहीं था, और वो सारा पानी और वो जो ऑयल वगैरह सारा मेरी शर्ट पे लग गया था। तो फिर मैंने इसको मुनासिब नहीं समझा इसके साथ करना। दैन उसके बाद फिर मैंने इसको बाल्टी थी बकेट एक, उसमें ढेल कर सारा, तो इसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया। और फिर उसके बाद फिर मैंने उसमें बाकी के
जो क्या उसको कहते हैं मसाला जार डाले हैं। और फिर उसके बाद मैंने मतलब बहुत अच्छे से बना ली थी। लाइक मैंने कहा सोचा मैं साथ साथ आप लोगों के साथ बातें करती रहती हूँ और साथ साथ मैं आप लोगों के साथ रूटीन अपनी शेयर करती हूँ। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली जो ये मेरे चैनल को देख रहा है काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं और आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी सी वीडियो बनाऊँ। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के साथ अपने पूरे दिन मतलब हर दिन की रूटीन शेयर करूँ कि मैं हर डे पे क्या मुख्तलिफ तरीके से मतलब हर मुख्तलिफ दिन पे क्या मुख्तलिफ करती हूँ। तो बस मेरा यही अब था कि मैं अब आप लोगों के साथ रूटीन अपनी शेयर करती रहूँगी। और आज तो मेरा डे 1 था रूटीन का। और मैं पहले भी रूटीन की वीडियोस लगाती थी लेकिन उसमें मैंने कभी लगा दी कभी ना लगा दी, कभी मैं बाहर चली गई उसकी लगा दी, कभी मैं घर पे थी उसकी लगा दी। और ज़्यादातर मैं स्किन केयर की और हेयर केयर की और मेकअप वगैरह की ये सारी होती थी वीडियोस वगैरह। लेकिन वो भी मैं बनाऊँगी, साथ साथ मैं अपनी रूटीन भी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी डेली बेसिस पे ताकि मेरी वीडियोस जो हैं वायरल हों। और वो अगर मैं रोज़ डालूँगी तो ऑब्वियसली वो फैलेंगी ज़्यादा वीडियोस और मेरे व्यूज़ बहुत 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 अच्छे आएंगे। बस मेरी कोशिश यही है कि यार मेरा चैनल ना मोनेटाइज तो हो गया बहुत देर का, लेकिन उसके बाद मैंने वीडियोस बनाना छोड़ दी थी तो इसलिए फिर मैंने यार वो वीडियोस वायरल नहीं हुई। तब मेरी पूरी कोशिश है आप लोग प्लीज़ मेरी हेल्प करें ताकि मेरी वीडियोस वायरल हों और मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी न्यू मेरे चैनल को देख रहा है काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी डालूँ आप लोगों को ज़रूर मिल जाए। उसके बाद मैंने मसाला वगैरह सारा बना लिया था और देन फिर मैंने ये मुर्गी वगैरह धो के रखी हुई थी और उसको फिर मैंने उसमें अच्छी तरह से भून लूँगी मैं ताकि जो मुर्गी का कच्चापन है ना वो सारा निकल जाएगा तो वो बिरयानी में टेस्ट वो अगर कच्चे का है ना तो बहुत गंदा अजीब सा लगता है। तो बस मैं ये इसको अच्छे से भून लूँगी और साथ आप लोगों के साथ अपनी बातें शेयर करती रहूँगी। इसके बाद मैंने इसके साथ साथ मैं जैसे बिरयानी बना रही थी उसके साथ साथ मैं अपनी चाय भी पी रही थी क्योंकि मैंने शाम को चाय बनाई थी लेकिन उसके साथ कोई चीज़ नहीं थी खाने के लिए। इवन कि मैं मुझसे अकेली चाय नहीं पी जाती है, मैं उसके साथ कुछ ना कुछ ज़रूर खाती हूँ। वरना कुछ लोग होते हैं अकेली चाय पी लेते हैं और कुछ लोगों को अकेली चाय नहीं पीनी आती बस मेरे साथ भी यही सब कुछ होता है। तो ये देखें जी मेरी सालन वगैरह तैयार हो रहा है और दूसरी साइड पे मैं पानी बॉयल कर रही थी और वो भी ऑलमोस्ट हो चुका था। उसमें वो जो मेरा पानी है वो भी ऑलमोस्ट तैयार हो गया। इसको मैंने कहा कि इसके ऊपर मैं इसका ढक्कन लगा के इसको मैं पकाने के लिए रख देती हूँ ताकि ये चिकन जो अच्छे से गल जाए अंदर तक गल जाए क्योंकि इसको जब हम स्टीम नहीं करेंगे तब तक ये चिकन तो गलेगा नहीं। इसमें ये देखें चुप आपकी आवाज़ ना है मुझे। अभी मैंने चावल भी बॉईल करने के लिए रख दिए थे, वो भी ऑलमोस्ट बॉईल हो रहे थे और साथ साथ ये भी अल्लाह का शुक्र है चिकन सारा गल रहा था जल्दी में। बस मेरी यही होती कोशिश कि जल्दी पकाऊं मैं और जल्दी फारिग हो जाऊँ। इसके लिए मैं फिर मसाला वगैरह जो है ना वो मैं ब्लेंड कर लेती हूँ। ये देखें जी मेरा वो नीचे माइक गिरने लगा था, फ़ोन मेरा नीचे गिरने लगा था। तो बस ये देखें मेरे चावल ऑलमोस्ट तैयार हो गए हैं। बस इसकी एक जो थोड़े से कच्चे रह जाएंगे ना देन मैं इसको उतार लूँगी। तो मैंने ये चलाना मुझे याद ही नहीं रहा इवन कि इससे अगर ये चला देना तो ये इससे स्मेल वगैरह खाने की जो घर में नहीं फैलती है। तो बस मैंने ये चला दिया और साथ साथ मैं अपने चावल पका रही थी। और ये देखें जी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल गल गए और इसमें भी मैंने नमक डाला हुआ था। और आपने बिरयानी के जो मसाला टेस्ट वगैरह मसाला तैयार करना उसमें आपने नमक उतना डालना है कि आपको जब आप टेस्ट करें तो आपको कड़वा लगे क्योंकि जब तक वो कड़वा नहीं ना होगा तो मसाले में नमक और चावलों में नमक इक्वल नहीं रहता, लाइक वो फिर फीके से रहते हैं। तो इसीलिए बस आपने इसकी क्वांटिटी का ख्याल रखना है नमक का। उसके बाद मैंने ये देखें मेरा मसाला कितना मज़े का तैयार हो गया चिकन और इसका मसाला। और साथ ही मैंने चावल जो थे वो मैंने दूसरी साइड पर निकाल कर रख लिए थे और मैंने एक लेयर लगा ली थी उसकी ताकि इसमें मैंने बिरयानी का मसाला भी डाल दिया था थोड़ा सा ताकि मैंने कहा कि ये अच्छे से गल जाए। और उसके बाद फिर मैं ना इसकी लेयर्स लगाऊंगी। मैंने इसको पुदीने का भी मैंने इसमें पुदीना डाला था क्योंकि पुदीने की जो फ्रेगनेंस होती है ना बिरयानी में बहुत मज़े की लगती है, लेकिन वो पुदीना अवेलेबल ही नहीं था घर पर तो इसलिए फिर मैंने डाला नहीं। तो बस मैं गलती हो गई मुझसे, मेरे हस्बैंड बाहर भी गए थे तो उनसे मैं मंगवा ही लेती पुदीना। यही सोच रहे थे कि वो बाहर गार्डन में लगा होगा लेकिन गार्डन में नहीं लगा हुआ था। बस जी मेरी बिरयानी तैयार होगी और ये देखें जी लेयर्स लगा दी हैं मैंने। इसके अलावा इसके बाद मैं और चावलों की लेयर लगाऊंगी और उसके बाद फिर मैं ऊपर चिकन डाल दूंगी। और बस ये मेरे चावल रेडी हो गए हैं।
चावल मेरे जी रेडी हो गए हैं और मैंने इसकी लेयर्स वगैरह भी बना दी हैं। उसके बाद फिर मैं इसमें हल्का सा कलर लगा दूँगी ताकि वो अच्छा सा कलर फ्लेवर आ जाएगा। तो मुझसे वो कलर जो है मेरा ख्याल है वो कम थोड़ा डल गया था और मैं आप लोगों से सॉरी बोलती हूँ जो मेरा बेटा पीछे शोर डाल रहा है, क्योंकि मेरे बेटे को मेरे अलावा और किसी ने पकड़ना नहीं है, क्योंकि इस टाइम तो वो मेरे पास ही होता है बिल्कुल रात के टाइम। तो ये देखें जी मेरी बिरयानी तैयार हो गया, मैं इसको खाऊंगी। साथ मैंने रायता भी लेके चली गई थी अंदर और ये मैं अपने चावल लेके जा रही थी। और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा टीवी देखा। दूसरे कमरे में मैं इसको ले आती हूँ क्योंकि दूसरे कमरे में इसके बाबा ने सोना होता है, सुबह इन्होंने ऑफिस में जाना होता है, तो बस इसको मैं दूसरे कमरे में लेके बैठ जाती हूँ। देन क्योंकि ये फिर शोर बहुत डालता है और इसीलिए उनकी नींद नहीं पूरी होती है। देन जब ये सो जाता है तो फिर मैं इसको अपने कमरे में ले जाती हूँ। ये देखें शरारतें करे, इसके लिए दिन चढ़ा होता है। होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।